कोरोनाने वाट लावली, पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय, दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली, धंद्यानं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे। तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनाने उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या। संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी24 तासचा। साल 2006 में जो निकाह की बात निकलकर सामने आई, उनमें इन्हीं काजी साहब जी की मौजूदगी थी। आइए उनसे ही जानते हैं कि जो अब इस वक्त बहस चल रही है कि वो हिंदू हैं, समीर वानखेड़े की मुस्लिम है, उस समय निकाह की अगर हम बात करें, उस समय क्या आपको पता था? मुसलमान थे वो भी, उनके बाप दाऊद दोनों मुसलमान थे, इसलिए निकाह हुआ। अगर मुसलमान ना होते तो हमारी शरीयत में निकाह जायज भी नहीं है, और काजी क्यों पढ़ाता निकाह? यानी कि हम ये माने कि वो मुसलमान थे और उस समय सब, समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान, उसके बाप दाऊद भी मुसलमान थे। और उनके अगर वालिद साहिब की बात करें, उनका नाम दाऊद उसमें आ रहा है, मतलब दाऊद। हाँ जी 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 ठीक है। ये बताएं कि उस समय कौन कौन लोगों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था? आपने वो इतना 1000-2000 आदमी थे वहाँ। इतने दिन की बात हम लोग कहाँ याद कर पाएंगे। 2-4 जो गवाह रहते हैं ना, वो स्टेज पे जो बैठा वही बैठते हैं, उन्हीं के सामने निकाह हो जाता है। और सारे लोग तो पूरा मजमा लगा रहता है, सब रहते हैं, उनमें कौन किसको पहचानता। कम से कम 2000 की दावत रही होगी। इसके बाद से प्रोग्राम होता है ना कि निकाह के बाद दावत होती है, सब खाना खाते हैं। ये तो एक मामला फंस गया तब ये हो रहा, नहीं तो खुशी खुशी निकाह होती है और सब दावत खा के चले जाते। उस समय हम ये माने कि खुशी खुशी ये पूरा निकाह हुआ, लेकिन अभी जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है वो ये कि ये झूठ है, जाति सर्टिफिकेट झूठ बताया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या दूसरे धर्म के रीति रिवाज, मुस्लिम रीति रिवाज के निकाह नहीं हो सकता। निकाह न काजी निकाह पढ़ाएगा, निकाह ही नहीं होगा। हाँ, तो जो अभी दोनों का जरूरी है, जी बोलिए। दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, लड़का और लड़की का। अगर उसमें से एक भी दूसरे धर्म की है, मतलब हिंदू है, तो निकाह होगा ही नहीं हमारी शरीयत और दीन में, और काजी निकाह भी नहीं पढ़ाएगा। जी। अभी लेकिन तमाम आरोप यहाँ पे लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों में आखिर कितना दम है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, झूठ बोल रहे हैं जी। उस वक्त वो मुसलमान थे, उस वक्त वो मुसलमान थे। और मेहर की राशि की यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? पहले तो कोई जिक्र नहीं होता, और ये हम लोग तो आज मालूम किए कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग वहाँ जो है तलाक को भी नहीं जानते थे, आज पता चला कि समीर ने तलाक दे दिया है शबाना को। पहले से कुछ नहीं मालूम था। ये तो जब आप लोग शुरू हुए, इससे पहले मोबाइल पे आया कि ऐसा ऐसा तलाक हो गया है, और वो कहता है कि हम हिंदू थे। मैंने कहा कि नहीं, उस वक्त तो मुसलमान था, बाप भी मुसलमान था, नाम भी लिखा हुआ है दाऊद। हाँ, दाऊद नाम लिखा है। और अगर इस वक्त कह रहा मैं हिंदू हूँ तो गलत कह रहा वो। उस वक्त ये नहीं कहा कि हिंदू हूँ, उस वक्त वो गवाह दस्तखत भी किया कि मैं मुसलमान हूँ। जी, सब मुसलमान थे, सब मुसलमान थे। ये बताएं कि गवाह के तौर पे कौन था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनके बहनोई थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? गवाह के तौर पे उसमें नाम लिखा। इतने दिन की बात हम लोग याद थोड़ी करते हैं, वो निकाह नामा में है सब। जी। तो यानी कि आपका ये कहना है कि राजी खुशी ये पूरा निकाह हुआ है, और वो मुस्लिम थे, अब जाके कह रहे हैं कि अगर हिंदू हैं तो उस वक्त वो हिंदू नहीं थे, न जाहिर किए थे। आज कह रहे हैं, हो सकता है कि कोई अपना मकसद पूरा करने के लिए बन रहे हों। ये गलत कह रहे हैं, उस वक्त में वो मुसलमान थे। जी। अगर कोई मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी करता है तो जो गवाह है, क्या वो भी उसी धर्म के होने चाहिए? मुसलमान गवाह होना चाहिए, मुसलमान लड़का और लड़की होना चाहिए, तभी निकाह होगा। बगैर गवाह के भी निकाह नहीं होगा हमारे यहाँ। 2 गवाह जरूरी हैं, इसलिए गवाह हो रहते हैं। लड़का लड़की मुसलमान होते हैं, इसलिए निकाह होता है। अगर ये मालूम हो जाए कि लड़का मुसलमान नहीं है, हिंदू है, या लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, तब भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा, इसलिए कि हमारी शरीयत में निकाह ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है।
जी। और शबनम जो भी बताया जा रहा है कि शबाना जो बताया जा रहा है कि उनकी जो बीवी हैं, उनके बारे में क्या है? उनके परिवार की तरफ से कितनी मौजूदगी थी? कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? इसके बारे में कोई लोग, पूरा घराना शामिल था। तो राजी खुशी ये पूरा निकाह हुआ सब पूरा घराना, बल्कि 2000 से कम आदमी उसमें शामिल नहीं थे दावत में। जी जी, सारे लोग मौजूद थे। पूरी खानदान बहुत बड़ी है जाहिद कुरैशी की, सब मौजूद थे। जी। शबाना की तरफ से कौन कौन लोग ये उनके जो तरफ से जो गवाही जो रहती है? हाँ, उसमें लिखा होगा, नाम नहीं याद रहता। उन्हीं के घराने के सब होंगे। जी। लेकिन अब तो उनकी जो पत्नी है वो है क्रांति वानखेड़े, जो निकलकर सामने आई, कह रही हैं कि नहीं, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब वो जो दूसरा निकाह उनका हुआ है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, हिंदू रीति रिवाजों के साथ। हाँ, तो हम उसको तो कुछ जानते भी नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन ये शबाना और इनका जो निकाह हुआ था, ये तो उस वक्त में मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। अगर हिंदू होते तो ये निकाह नहीं होता। जी। और कुछ जानकारी है आपको इससे? कुछ नहीं, और कोई जानकारी है। हम लोगों का काम है निकाह पढ़ा देना। ये तो मामला फंस गया है, इसलिए ये सब देना पड़ता है इंटरव्यू। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहला चांस है। ऐसा कोई ये साबित कभी हुआ ही नहीं कि कोई मुसलमान बन के निकाह किया बाद में हिंदू बन गया। आज तक ये पहला मामला। तो आपको अभी ये सब चीजें संज्ञान में आई हैं? पहले आपको पता नहीं था कि उन्होंने फिर अपना धर्म परिवर्तन? क्या हम वही जो समीर वानखेड़े जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? समीर वानखेड़े वही हैं। हमको ये भी पता नहीं है कि वो धर्म को बदले कि नहीं बदले। अब हो सकता है किसी दूसरी चीज के लिए बदल रहे हो तो और बात है। जी। ठीक है जी। चलिए, ठीक है। तो इस वक्त हमारे साथ ये काजी थे जिनकी मौजूदगी में ये निकाह हुआ था। उनका साफ तौर से ये कहना था कि वो मुस्लिम थे, और जो निकाह नामे में जो साफ तौर से उनके वालिद का जो नाम है दाऊद की अगर हम बात करें तो वो भी सच है, और वो मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी हुई थी, और बहुत खुशी के साथ ये पूरी शादी वहां पे निकाह हुआ था। हालांकि अब ये धर्म परिवर्तन आखिर क्यों हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त हम सीधे जी हिंदुस्तान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि अब धीरे धीरे कर मुश्किलें जरूर पड़ेंगी। कोरोनाने वाट लावली, पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय. दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली. धंद्यानं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनानं उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी 24 तासचा.